और वहीं लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून वापसी विधेयक पेश किया, जिसे कुछ ही देर बाद सदन में पास कर दिया गया। वहीं लोकसभा में कृषि कानून वापसी विधेयक पास होने के बाद इसे राज्यसभा में भी पास कर दिया गया और वहीं इस दौरान विपक्ष का जमकर के हंगामा भी हुआ। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ गई। तो राष्ट्रपति के पास बिल भेजा जाएगा। हालांकि सदन में इस बिल की वापसी पर मुहर लग चुकी है, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत के साथ इस बिल को पास कर दिया गया है। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा की। दोनों तस्वीरों में एक तस्वीर में आप कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राज्यसभा में जो इस दौरान कार्रवाई चल रही थी, उस दौरान जोरदार हंगामा विपक्ष का देखने को मिला, क्योंकि विपक्ष की मांग थी कि इस तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन बहुमत से पहले ही बिल को वापस लेने का फैसला ले लिया गया, क्योंकि बहुमत मिल चुकी थी बिल की वापसी के लिए और इसी वजह से जोरदार हंगामा काटा गया विपक्षों की तरफ से, जिसके बाद से 12 राज्यसभा सांसदों को निलंबित करना पड़ा। तो दूसरी तस्वीर आपको लोकसभा की भी दिखा रहे हैं। लोकसभा में भी एक और जहां सरकार हर मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार थी, शांति बनाए रखना चाहती, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। तो दोनों सदनों में कृषि कानूनों को हालांकि पेश तो किया गया, लेकिन इस बीच में जोरदार हंगामा विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी किया गया और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल को पेश किया था ताकि इसे वापस लिया जा सके और अब राष्ट्रपति के पास इस बिल को आगे भेजा जाएगा, क्योंकि फिलहाल दोनों सदनों में इस पर मुहर लग चुकी है, बिल वापसी होनी है और ऐसे में अब बहुमत के साथ बिल वापसी पर मुहर तो लग चुकी है, लेकिन अब एक अंतिम मुहर बाकी है, जो कि राष्ट्रपति जब इस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो ये कानून रद्द हो जाएंगे। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बिल को पेश किया था लोकसभा में और दूसरी तरफ जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में जब तीनों कृषि कानूनों बिल को पास किया गया ताकि इसे रद्द करवाया जा सके, तो जोरदार हंगामा विपक्ष का देखने को मिला। विपक्ष की ये मांग थी कि इस पर पहले चर्चा होनी चाहिए कि क्या कमियां रह गई हैं, आखिर क्यों इस कानून को वापस लिया जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही बिल पूरी तरीके से वापस करने का फैसला हो चुका था, जिस पर जमकर के विपक्ष ने जोरदार हंगामा काटा। उन्नीस को घोषणा की, 24 को मंत्रिपरिषद में पारित किया और जैसा कहा था संसद के पहले दिन 29 तारीख को ही तीनों बिलों को पार्लियामेंट ने भी रिपील कर दिया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है। देखिए, कृषि सुधार बिल जब आए थे तो व्यापक रूप से चर्चा हुई थी। विपक्ष के लोग भी ये मांग कर रहे थे कि इन्हें रिपील किया जाए और सत्ता पक्ष भी जब इसके लिए तैयार हो गया तो मैं समझता हूँ ये विषय रिपील करने का सर्वसम्मत विषय था। वैसे अगर हाउस में शांति होती तो लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने बार बार ये कहा था कि आप लोग अपनी सीट पर बैठें तो मैं चर्चा कराने को तैयार हूँ। अगर चर्चा होती तो निश्चित रूप से उसका जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृषि और कृषक के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। गत 7 वर्षों में अनेक योजनाओं के माध्यम से कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन के अनुसार हमने एमएसपी को 1.5 गुना किया। एमएसपी पर खरीद 2014 से तुलना करें तो लगभग दुगनी हो गई। पहले गेहूं और धान 2 ही जिन्स एमएसपी पर खरीदी जाती थी। उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में दलहन, तिलहन और कपास की खरीद भी प्रारंभ हुई। 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल